एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है विस्तार पर सस्पेंस। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह दिए थे कि जब तारीख तय होगी तो आपको पता लग जाएगी। ऐसा लगा था कि ये अटकलों पर एक विराम लगा दिया गया, लेकिन आज फिर एक बार हलचल तेज है। वजह यह है कि राजधानी में आज मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच रही। जाहिर है वो यहां पहुंचेंगी तो फिर चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर जो सस्पेंस बना हुआ है उसको शायद आज खत्म भी हो जाए, क्योंकि बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। भगत साथ ही तमाम बड़े नेता आज मिल सकते हैं। आप देखिएगा कि जिस तरह की खबरें आ रही है उसको लेकर एक बार फिर सुबह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की चर्चाएं, संगठन मंत्री सुहास भगत की भी मुलाकात हो सकती है। सीएम हाउस जाएंगे दोनों नेता और मुलाकात करेंगे। तो जब मुलाकात होती है तो चर्चाएं चलने लगती है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें कही जा रही है या कुछ और है। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चाएं गर्म है, और इस चर्चाओं के बीच में आखिर निकल कर क्या आएगा। मैं ये भी सुनाता हूं कि कल जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, जब होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आज सुबह से फिर चीजें बदली हुई है और तमाम तरह की अटकलें हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी के बीच तो चर्चा हो चली है, लेकिन कुछ मुद्दों पर बात नहीं बनी थी। पर शिवराज इस बार अलग है, अलग मोड पर है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की है। और इस जीत के बीच में हमें लगता है कि वो एक अलग रोल में भी नजर आ रहे हैं, चाहे बात माफियाओं को लेकर हो और चाहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जो कल उन्होंने कहा कि जब विस्तार होगा तो पता लग जाएगा। चलिए संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप से समझ लेते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? एक बार फिर अटकलें तेज है। आनंदीबेन पटेल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, आज भोपाल दौरा है उनका और उसी को लेकर के यहाँ पर कयासों का दौर तेज हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की भी मुलाकात होनी है। इसलिए कहीं न कहीं सुगबुगाहट का दौर तेज हो गया है, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना है। तारीख का ऐलान जरूर नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि पहले कहा जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच रही हैं भोपाल, तो अब ये कयास कहीं न कहीं और तेज हो चुके हैं। संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर थे और वहां से कुछ न कुछ तो उनको हरी झंडी मिली होगी। ये भी कहा जा रहा है कि फ्री हैंड शायद दिया गया है उनको, लिहाजा अब कौन से मंत्री को, कौन से विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये तो सस्पेंस है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को यहां पर फिर से एक बार कहीं न कहीं महत्व दिया जाएगा और उनके खेमे से ज्यादा लोग मंत्री बन सकेंगे। हालांकि 6 मंत्री ही बन सकते हैं, जिसमें 3 भरपाई की बात कही जा रही है। जी नहीं, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि सिंधिया खेमे को तरजीह दी जा सकती है, लेकिन शिवराज जी भी एक अलग चेहरा नजर आ रहा है उनका। ऐसा लगता है कि एकदम ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप उनकी यदि बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो बदली बदली सी है। लोग कुछ भी कहते रहे, राजनीति में तमाम तरह की अटकलें चलती रहती है, लेकिन शिवराज जी ये बार बार बताते हैं कि शिवराज तो शिवराज है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लगातार अपना बॉडी लैंग्वेज उनका जो दिखा है, इस बार आत्मविश्वास से कुछ अलग ही लवरेज दिखे हैं और 28 सीटों में जिस तरह से 19 सीटों में जोरदार जीत दर्ज करके आए हैं प्रदेश में, चौथी बार एक बार फिर से उन्होंने कमान संभाली, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद बढ़ा है प्रदेश में और इसे जो 28 सीटें जीती है प्रदेश में भाजपा, उसमें भी उनका अहम रोल रहा है। सरकार बनाने में तो इस बात में किसी से छुपा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण मध्य प्रदेश में छीनी हुई सरकार एक बार फिर से भाजपा की झोली में आ गिरी है। तो इसलिए उसको डिनाय नहीं किया जा सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा अभी भी हावी रहेगा। 6 मंत्री ही बन सकते हैं, लेकिन यहां पर 3 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के होने तय हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। जो दिल्ली से भी खबरें मिली हैं तो उसमें भी करीब 3 मंत्री उनके खेमे से हो सकते हैं।
5 और अलग जो होंगे, यानी कि 3 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से 3 मंत्री भाजपा संगठन की तरफ से दिए जाएंगे और बाकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि 5 अलग में जो भरपाई होगी, जो नाराजगी होगी, जो अगर महाकौशल की बात करें, विंध्य की जो नाराजगी है, इन नाराजगी को दूर करने के लिए ये 5 जगहों पर भरपाई की जाएगी। चलिए संदीप, आप बने रहिए, यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपसे जुड़ूंगा, लेकिन आप बने रहिएगा, आप जाइएगा नहीं, मेरे साथ ही बने रहिए, क्योंकि आपको अभी छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त मेरे साथ 2 अलग मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि शिवराज सिंह चौहान से जब कल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। क्या ये माना जाए कि बॉडी लैंग्वेज बदली बदली से है, उत्साह से लवरेज है, चेहरे पर एक तेज है, और ये कहना कि तिथि आपको पता लग जाएगी, लेकिन तिथि के बीच में एक नई तिथि दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि बीडी शर्मा, सुहास भगत और शिवराज सिंह चौहान मिलने वाले हैं। तो क्या मिलने के बाद कुछ मंथन होगा और मंथन के बाद अमृत बाहर आएगा? जरा सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान को। उसके बाद 2 मेहमान, योगेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ेंगे, प्रवक्ता, दोनों से बात करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं शिवराज जी ने कहा क्या था। मंत्रिमंडल विस्तार सर, काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। जल्द होगा, 8 तारीख को कुछ संभव है? 2 की नहीं, अभी तिथि तारीख। मंत्रिमंडल विस्तार सर, काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। जल्द होगा, 8 तारीख को कुछ संभव है? 2 की नहीं, अभी तिथि तारीख। चलिए, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि जब होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन इस बीच में जैसा हम कह रहे हैं, सुबह से एक बार सियासत गरमाई हुई है और दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, उन्हीं से समझते हैं। राजपाल जी, आज फिर मुलाकात होने वाली आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश में है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि सीएम साहब की मुलाकात भी आनंदीबेन पटेल से हो सकती है। हालांकि राज्यपाल से मुख्यमंत्री का मिलना ये उनका अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन क्या सुहास भगत और बीडी शर्मा शिवराज से मिलेंगे तो ये माना जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहर लग सकती है? निश्चित तौर पर आपने बहुत सही पॉजिटिव बात कही कि माननीय महामहिम का और माननीय मुख्यमंत्री का मिलना है सहज राज्य में सतत होने वाली प्रक्रिया, मिलते रहते हैं। परंतु जहां एक तरफ प्रतीक्षारत है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो स्वाभाविक है कि उनका मिलना कहीं न कहीं मायने रखने लगता है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया है पूरी चयन की, और वो प्रक्रिया पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाती है, और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए ही सब कुछ होगा। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी और माननीय सुहास भगत हमारे संगठन महामंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलना है, तो ये भी एक संगठनात्मक पारिवारिक हमेशा मिलना जुलना होता है, काम की दृष्टि से, सहजता से, संगठन के कार्य की दृष्टि से, शासन के कार्य की दृष्टि से, अन्य तमाम विषयों को लेकर मिलना होता है। उसमें ये विषय भी होना स्वाभाविक है, होगा, हो सकता है। पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने बाइट दिखाई और कहा उन्होंने कि जब होगा तब पता चल जाएगा, वास्तविक में ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। और चयन की एक प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाती है, तो वहां से कहीं ना कहीं निर्देश प्राप्त होते हैं। उन निर्देश के आधार पर और हमारे वरिष्ठ नेताओं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए, सभी को साधते हुए, सभी का समन्वय बिठाते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शीघ्र ही जब भी विस्तार होगा, आपको, हमको, सबको मालूम पड़ेगा और हम सब लोग उसमें भागीदार भी होंगे। लेकिन मालूम पड़ेगा, पर जब विस्तार में देरी होती है तो फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। क्या कुछ बात नहीं बन पा रही? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई देरी हो रही है। आप देखेंगे कि लगातार पिछले कुछ दिनों से महामहिम, जिनके पास की उत्तर प्रदेश का भी चार्ज है, वे बाहर थे, मध्य प्रदेश में थे नहीं। अब वो उनका शेड्यूल आया है, अब वो मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। अब वो जब आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी की मुलाकात होगी, तो उसके बाद में एक विषय ये भी हो सकता है, संभावना हो सकती है इस विषय की भी, इनकार नहीं किया जा सकता। पर यही विषय ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इस वक्त योगेश यादव मेरे साथ जुड़ा है। योगेश जी, लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जी, देखिए, ये संशय स्वाभाविक है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार की जो कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी शासित गवर्नमेंट में, तो ये कहीं ना कहीं से बहुत सारे विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। आपस में कहीं ना कहीं से ऐसे विरोधाभास उत्पन्न होकर आ रहे हैं। जैसा सिसोदिया जी एक सिस्टम में बता रहे थे कि हमारा एक सिस्टम होता है और दिल्ली से यहाँ से निर्देश प्राप्त होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी उसका परिपालन करते हैं।
इन सभी बातों के बाद ये जितना सिस्टम बताया गया, लेकिन एक बात सामने जरूर आ रही कि कहीं ना कहीं से सिंधिया जी का दबाव चल रहा है, और जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको एक हट होती है ना कि राजनीति में मेरे व्यक्ति, मेरे लोगों को एडजस्ट किया जाना, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है राजनीति में और प्रशासन पर, तो वो गुड गवर्नेंस का प्रभाव पड़ता है। गुड गवर्नेंस में थोड़ा सा परेशानी आती है, क्योंकि हम यदि स्वच्छ प्रशासन देना चाहें, पारदर्शी प्रशासन देना चाहें, तो हमें उन टैलेंटेड लोगों को पहले समायोजित करना चाहिए कि जिनको गवर्नमेंट और प्रशासनिक तौर पर जिनकी क्षमताएं हो कार्य करने की, और एक बाल हट के अंतर्गत हम एडजस्ट करें। अब जैसे इमरती देवी जी के मामले में चल रहा है कि नहीं साहब, अब वो हार गई तो क्या हुआ, अब उनको एडजस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो राजनीतिक तुष्टीकरण रहता है, इसमें एक सरकार, जो सरकार होती है, तो सरकार की प्रशासनिक क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप इमरती देवी से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं और उसके बाद भी एक बाल हट के अंतर्गत यदि कार्य करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप दबाव इस्तीफा तो अभी तीनों का स्वीकार नहीं हुआ, जो मेरे पास जानकारी है। चायंदल सिंह कंसाने की बात करें, गिरिराज दंडोतिया की, या फिर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका, ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तीफा दिया जरूर था उन्होंने, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। अब इसके पीछे मंशा जो भी हो सरकार की। जी तो जी, इसमें एक बात सामने आ रही है कि इमरती देवी अभी भी कैबिनेट के फैसले ले रही है डायरेक्ट, तो ये प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध भी है और एक तुष्टीकरण की राजनीति भी है। और यदि हम देखा जाए, जिस तरीके से सिसोदिया जी बता रहे थे कि हम इस सिस्टम में काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि क्षेत्रीय असंतुलन भी कायम होता जा रहा है भारतीय जनता। हाँ, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामले हैं, लेकिन चूंकि एक प्रजा जुड़ी हुई है, एक जनता जुड़ी हुई है, 7.5 करोड़ लोगों का हित जुड़ा हुआ है, उस समय गुड गवर्नेंस का एक काम अच्छा होना चाहिए कि भाई नजर आना चाहिए, कि दिखना चाहिए कि हम सरकार चला रहे हैं। अब तुष्टीकरण की नीति, क्षेत्रीय असंतुलन, गुड गवर्नेंस की तरफ तो सरकार दिखाना चाह रही, बहुत सारी ऐसी कार्रवाई दिख रही है जिसमें लग रहा है कि जैसे कल हमने देखा, हालांकि वो ये विषय में शामिल नहीं है, पर हमने देखा एनकाउंटर भी हुआ है, तमाम तरह के माफियों पर कार्रवाई हुई है। तो शिवराज जी इस बार बदले बदले से नजर तो आ रहे हैं यादव जी। नहीं, ये ठीक है, सभी बातें होना चाहिए, प्रशासनिक चुस्तता होना चाहिए, और किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई पर कोई वो नहीं। कांग्रेस ने भी ऐसा किया है, और हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक स्वच्छ प्रशासन हो। लेकिन ये जो राजनीतिक दबाव के कारण कई मंत्रिमंडल में कई विभाग ऐसे रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और यदि उन मंत्रिमंडल के विभागों पर आप राजनीतिक दबाव का शिकार होकर, आप एक विरोधाभास इस बात का भी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री हैं और पूर्व मंत्री हैं, या और टैलेंटेड लोग हैं, या 2-3 बार निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो विधायक के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके। तो ये सब बहुत सारे विरोधाभास है। आप इनमें राजपाल जी, विरोधाभास दिखाई दे रहा है क्या कुछ बातों में, जैसा कह रहे हैं योगेश यादव? हालांकि आपने कहा कि ये तो हम सब जानते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है मुख्यमंत्री जी का, पर इसमें कई विरोधाभास है। वो ये भी एक आरोप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अभी भी अपने फैसलों पर अड़ी हुई है। योगेश जी को और इनकी कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोधाभास का आभास होता है। अच्छा होता कि कांग्रेस को, जो कि 100 साल पुरानी पार्टी है, इनके नेताओं को इनकी नीति, इनके कार्यक्रमों का आभास होता रहे, जिससे कि ये जनता के बीच में जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व सक्षम है, हमारा परिवार सक्षम है कि हम तमाम मामले, चाहे केंद्र के हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे कैंसर बन चुकी 370 की समस्या हो, चाहे नासूर बन सकी राम मंदिर की समस्या हो, ऐसी बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान करने में सक्षम है। संगठन की कार्य योजना बनाने में भी सक्षम है, हमारे कार्यक्रम बनाने में भी सक्षम है, हमारा मंत्रिमंडल बनाने में भी हम सक्षम है। कांग्रेस को जो देखना है, जिस चश्मे से देखना है, जिस रंग के ग्लास से देखना है, वो देखते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी मंडल स्तर के हमारे अभ्यास वर्ग चल रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता 2 दिन तक लगातार पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से अभ्यस्त हो रहा है, अभ्यास वर्ग में बैठकर प्रशिक्षित हो रहा है। हम हमारा काम कर रहे हैं। हम जनता की सेवा का जहाँ जनादेश मिला है, तो शिवराज सिंह चौहान जी जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिस्टम है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को आप बने रहिए मेरे साथ। गीत दीक्षित इस समय जुड़ रहे हैं, गीत दीक्षित जी से बात कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। गीत जी,
ये गीत बहुत तेजी से चल रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, अटकलें तेज है, लेकिन अटकलों के बीच में सस्पेंस भी जारी है। नहीं मनोज जी, जो कल शिवराज जी ने बयान दिया था उस आधार पर तो उन्होंने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी तारीख तय नहीं है। लेकिन आनंदीबेन पटेल का दौरा कहीं ना कहीं अटकलों को बल देता है। अब इसमें जो महती और महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि शिवराज जी और सिंधिया समर्थक दो मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए हो सकता है दो मंत्रियों की शपथ हो जाए संक्षिप्त कार्यक्रम के आधार पर, लेकिन संगठन की लाइन, केंद्रीय संगठन का निर्णय क्या होता है कि आखिर कितने मंत्रियों को स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इन अटकलों के दौर में देखा जाए तो गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री बनाए जाने के लेकर कवायदें बहुत तेज हो गई हैं, इसको लेके अटकलें भी तेज हैं, लेकिन सारा निर्णय राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लेना है। इसलिए मनोज जी, इस पर सिर्फ अभी अटकलों का दौर है, 3 बजे के बाद कुछ चीजें सामने आना शुरू होंगी। लेकिन आज सुहास भगत और बीडी शर्मा और शिवराज जी की मुलाकात भी, ऐसा कहा जा रहा है, सीएम हाउस जाने वाले हैं, तो क्या उसको इससे जोड़कर देखा जाए? जैसा आपने भी कहा 3 बजे के आसपास दिखाई देगा, पर यह माना जाए कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल स्वाभाविक तौर से मनोज जी, आपका संकेत सही है, क्योंकि मैं इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को मंत्री बनाए जाने को, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो मंत्री बनाए जाने को लेकर एक चर्चा होगी। दूसरा, भाजपा कोटे से भी, मतलब जो जो पूर्व मंत्री हैं जो इस बार मंत्री नहीं बन पाए थे, उनको भी कुछ सदस्यों को शामिल किए जाने की बात है, लेकिन ज्यादा विवाद न बढ़े इसलिए जो है बहुत सीमित संख्या में इस पर चर्चा हो पाएगी। लेकिन इन तीनों के बीच में चर्चा होने के बाद मुझे लगता है कि ज्योतिराज सिंधिया को भी विश्वास में लिया जाएगा और केंद्रीय संगठन से अनुमति ली जाएगी। मनोज जी, लेकिन एक चीज और बदलती हुई दिखाई दे रही है गीत साहब, कि हमने देखा शिवराज जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसा कल उन्होंने कहा, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, अभी हम सुना भी रहे थे उस बयान को, बहुत बदला सा, मतलब वो काफी ऐसा लग रहा है कि उत्साह से लबरेज है और एक मैसेज भी है सीधे तौर पर कि हाँ मैं हूं, शिवराज हूं और शिवराज ही रहूंगा। देखिए मनोज जी, अगर आप उनके अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो ये कल का नहीं, इससे पहले भी अगर आप निरंतर देखते चले आए तो वो कहीं अपने आप को असहाय महसूस नहीं कर रहे हैं। वो सिद्ध करते चले आ रहे हैं कि अगर मैं कोई भी मंत्रिमंडल में किसी को अगर शामिल करता हूं तो विवाद के हालत खड़े हो जाएंगे। विवाद के हालत से बचने के लिए वो अभी तक मुझे लगता है कि निरंतर टालते आ रहे हैं, और चूंकि काम सरकार का चल रहा है और कहीं कोई दुविधा असुविधा नहीं हो रही, कहीं कोई काम में रुकावट नहीं आ रही है, इसलिए उनका आत्मविश्वास से लबरेज होना जायज है। लेकिन जिन मंत्रियों को शामिल किया जाना है उनको लेकर उनके मंथन चल रहा है, और इसी को लेकर आज ये तीनों नेताओं की जो बैठक होगी इसमें मुझे लगता है कोई ना कोई निर्णय आएगा, और जो मैंने इससे पहले कहा कि ये पूरी पिक्चर 3 सवा 3 तक क्लियर हो जाएगी। मनोज जी, चलिए हम पिक्चर पर आप बने रहिए, अभी तो पिक्चर हमारी भी जारी है। योगेश यादव जी, जैसा राज्यपाल कह रहे थे कि आपका चश्मे पर आप कोई भी रंग चढ़ा लीजिए, हमारा चश्मा बहुत क्लियर है कि चाहे संगठन का काम हो या सत्ता का काम हो, दोनों बेहतर चल रहे हैं। देखिए, चश्मा जब चढ़ता है कि जब कुछ नजर ना आए और हमें हरा हरा दिखे। अब जो कुछ भी दिख रहा है मध्य प्रदेश में सूखा ही सूखा दिख रहा है साहब। सब चीज का बेस एक होता है किसी भी प्रशासन का, वो होता है आर्थिक आधार। आप मध्य प्रदेश में उन किन योजनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या आपके विकासोन्मुखी योजना है जिसके कारण मध्य प्रदेश एक सुदृढ़ मध्य प्रदेश, एक मजबूत मध्य प्रदेश कहलाए। आज हालात मध्य प्रदेश के ये है, 8 महीने से आप कर्ज लेकर घी पी रहे, आपकी कोई विजन नहीं है, आपकी कोई योजना नहीं है। आप चौसर की चालें अच्छी चल सकते हैं, राजनीति में आप उठापटक अच्छी कर सकते हैं, कूटनीति कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए तो प्रशासनिक क्षमताएं चाहिए ना। आपका विजन क्या है? आप कहाँ, आप मध्य प्रदेश को जब तक आप आर्थिक आधार पर सुदृढ़ नहीं करेंगे, आपके पास कोई योजनाएं नहीं होगी, तो आप जनोन्मुखी योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करेंगे? आप घोषणाएं भले ही कर दें, लेकिन उसको लागू करने के लिए जनता के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, उसके लिए आपको राजस्व की आवश्यकता होगी। आपका राजस्व का जो सिस्टम है वो अभी तालमेल में नहीं है। आप इधर ही लगे हुए हैं कि सिंधिया जी के 2 लोगों को एडजस्ट करना है, 3 जो हारे हैं उनके बारे में भी कुछ सोचना है। आर्थिक मजबूती की जो आप बात कर रहे हैं, आर्थिक मजबूती आएगी कैसे? क्योंकि चाहे आपकी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, ढेर सारी ऐसी चीजें, चाहे किसानों की मांग हो उनको पूरा करना है, वो बजट तो आपको कहीं ना कहीं से पूर्ति करना ही होगा। यदि उस बजट की पूर्ति होती है तो बाकी काम रुक जाते हैं। इसका भी कोई एक रास्ता है क्या? मनोज जी, कमलनाथ जी की सरकार में जो मैग्निफिसेंट के आधार पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगों को आमंत्रित किया था, संभवतः जनवरी तक 2021 तक हमारे
बेहतर और सकारात्मक परिणाम आने वाले थे और हम इतने सक्षम हो जाते और स्किल योजनाएं जो मध्य प्रदेश में चलाई जानी थी, जो मध्य प्रदेश की तरफ से जिनकी घोषणाएं नहीं हुई थी, कमलनाथ जी की तरफ से बाकायदा कवायद की गई थी, मेहनत किया गया था और वो उत्साह से लबरेज थे। बाकायदा प्रशासनिक क्षमताओं के अंतर्गत सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंत्रालय में बैठकर हर मुद्दों पर कार्य करते थे। वे राजनीति नहीं करते थे, वो भाषणबाजी नहीं करते थे, वो जा के मीटिंगों को संबोधित नहीं करते थे, वो प्रशासनिक क्षमता का परिचय दे रहे थे। क्या जनता से दूर हो गए आप लोग की, जनता के नजदीक पहुंचे नहीं और मंत्रालय में बैठकर योजनाएं बनाते रहे? अब वो एक अलग बात है, योजना नहीं बनाई हमने मनोज साहब, हमने क्रियान्वयन किया और मध्य प्रदेश को एक सदृढ़ मध्य प्रदेश 5 साल में स्थापित कर देते। हम एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर। अब चुनौतियां यही है भारतीय जनता पार्टी, क्या 15 साल जैसे चला है प्रशासन वैसे ही चलता रहेगा? क्या कर्ज जो 2 लाख 1,90,000 करोड़ से और आगे बढ़ जाएगा? तो इन बातों पर भी प्रशासन को गौर किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री राजपाल जी आपकी प्रतिक्रिया, और क्या ये माना जाए कि आज जो मुलाकात होने वाली है दोपहर के बाद कुछ संकेत भी मिल सकते हैं? कहीं ना कहीं 2 मंत्रियों को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा है, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को। यह भी कहा जा रहा है कि विभागीय तौर पर भी वो जो विभाग उनके पास है वही बने रहे, लेकिन शायद अंदर खानों की खबरें ऐसी है कि एक आध विभाग कम हो सकता है। तो क्या ये सब चीजें दिक्कत पैदा कर रही? नहीं, निश्चित तौर पर संभावना है कि कुछ निकल के आ सकता है, पर सिर्फ इसीलिए मुलाकात हो रही ये भी नहीं कहा जा सकता, जैसा मैंने पहले कहा। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अभी वर्तमान जो सरकार है वो उधार लेके जी पी रही है। हमने रोना नहीं रोया। कमलनाथ जी 15 महीने जब सरकार में थे तो हर जगह वो ये बात बोलते थे कि शिवराज सिंह खजाना खाली करके चले गए, मैं व्यवस्था कहां से करूं। किसानों के यहाँ अतिवृष्टि हुई, फसलें खराब हुई, एक भी जगह कमलनाथ जी नहीं गए, एक भी जगह मुआवजा देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार बनते ही हमने बीमा दिलाने का काम किया, आरबीसी के प्रावधान के तहत किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करा। अभी कह रहे थे मेरे मित्र की माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, 9 से रात की 11 बजे तक वल्लभ भवन में बैठकर और योजना बनाते थे, जनता में जाने का काम नहीं करते थे, वो योजना बनाने का काम करते थे। कमलनाथ के मंत्री ही ये बात बोले हैं कि 9 से 11 बजे तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की सीट पर बैठकर अपना उद्योग चलाते थे, उसमें ट्रांसफर उद्योग, जो पैसा उन्होंने चुनाव में लगाया था उस पैसे को 5 गुना 10 गुना करके निकालने का उद्योग। चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं एक मिनट राजपाल जी, गीत दीक्षित मेरे साथ जुड़े। गीत दीक्षित जी, आपसे एक प्रतिक्रिया अंतिम, क्या ये माना जाए कि आज कुछ रास्ता निकल आएगा, जैसा आप भी संकेत दे रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन 8 तारीख की जगह क्या ये तारीख और बदल सकती है? देखिए, तारीख बदलना नहीं बदलना ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, लेकिन यह जो बैठक है और आनंदीबेन पटेल का इस दौरा है, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज करता नजर आ रहा है। जो मेरे सूत्रों की जानकारी है उस आधार पर मैं ये मानकर चलता हूं कि 2 से 3 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। 2 तो बिल्कुल सुनिश्चित मान के चलिए कि गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट का स्थान सुनिश्चित होना तय है, और इसी आधार पर यह आज तीनों नेताओं की बैठक और 3 साढ़े 3 तक सारी स्थितियां, क्योंकि उसके बाद वल्लभ भवन में उनकी समीक्षा होगी विभागवार, तो उसके पहले पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। मनोज जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, संदीप भी जुड़े थे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस भले हो, लेकिन सस्पेंस के बीच में अटकलें भी बड़ी तेजी से है, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पहुंच रही है। 3 नेताओं की मुलाकात होना, सुहास भगत, बीडी शर्मा और शिवराज जी की। हालांकि संगठन और सत्ता की मुलाकात होती रहती, खासकर भारतीय जनता पार्टी में तो ये होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे दौर में जब राज्यपाल यहां हो और सब लोग आपस में मिले तो फिर बाजार गर्म होता है। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है कि तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को शायद वापसी हो जाए, उसके बाद बाकी मंत्रिमंडल विस्तार देखा जाएगा, क्योंकि उस पर चर्चा होना है। जो 3 लोग हारे उनकी जगह एडजस्टमेंट किसको करना है, कुछ पार्टी के पुराने लोग हैं उनको भी लेकर आना है, तो ऐसी तमाम तरह की चीजें। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि कार्य समिति जो बनना है उसकी घोषणा भी हो जाए, तो दोनों चीजें साथ देखने को मिल सकती है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।